राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भगवान विष्णु का तीसरा अवतार, वराह अवतार। जब पाप अपने चरम पर पहुंचता है, जब धर्म संकट में पड़ जाता है, तब प्रकट होते हैं स्वयं भगवान, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के विनाश के लिए। और ऐसा ही हुआ भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर, जब भगवान विष्णु ने धारण किया वराह का रूप। जो कल हमने स्टोरी बताई थी जय और विजय की, जिनको श्राप मिला था, तो उन्होंने विष्णु के साथ शत्रुता का फैसला किया था कि हम 3 जन्मों तक आपके शत्रु बन के जन्म लेंगे। ये उन्हीं के बारे में स्टोरी है। वो अगले जन्म में फिर दीति के गर्भ से जन्मे 2 राक्षस, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। उनके जन्म के साथ ही धरती कांप उठती है। जैसे ही वो पैदा हुए वैसे ही वो बड़े भी हो गए, बलवान, घमंडी और अधर्म में डूबे हुए। संसार में अजेयता और अमरता पाने की लालसा में दोनों ने घोर तप किया, और उनकी तपस्या को देख के ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा से वरदान पाकर हिरण्याक्ष बन गया उद्दंड और स्वेच्छाचारी। अपने अभिमान में चूर होकर हिरण्याक्ष पहुंचा इंद्रलोक। देवता भयभीत हो गए और स्वर्गलोक को छोड़कर भाग गए। अब इंद्रलोक पर था राक्षस का राज, लेकिन उसका अहंकार यहीं नहीं रुका। अब वह पहुंचा वरुण की राजधानी विभावरी नगरी। वरुण बोले, तुम मुझसे नहीं, तुम केवल विष्णु भगवान से युद्ध कर सकते हो। और तभी हिरण्याक्ष निकल पड़ा भगवान विष्णु की खोज में। रसातल में उसे दिखाई दिया एक अद्भुत दृश्य। एक वराह अवतार अपने विशाल दांतों पर पृथ्वी को उठाए हुए था। वह कोई और नहीं, वो स्वयं भगवान विष्णु थे। धरती को बचाने निकले थे भगवान। हिरण्याक्ष गरज कर बोला, यह धरती दैत्यों की है, इसे छोड़ दो। लेकिन वराह शांत रहे, मौन रहे और देवी तेज से पूर्ण थे। धरती को सुरक्षित स्थान पर रख देने के बाद भगवान ने पहली बार उसकी ओर देखा और कहा कि हे बलवान, ये बलवान केवल बातें नहीं करता, आओ और आक्रमण करो। हिरण्याक्ष की रगों में बिजली दौड़ गई, गदा उठाई और टूट पड़ा भगवान पर। भगवान ने उसकी गदा छीनकर दूर फेंक दी, फिर त्रिशूल लेकर दौड़ा और तब भगवान ने किया सुदर्शन चक्र का आह्वान। एक ही बार में हिरण्याक्ष का अंत कर दिया। धरती को रसातल से निकालकर भगवान विष्णु ने उसे फिर से जीवन दिया। प्रकृति मुस्कुराई, देवता हर्षित हो उठे और एक बार फिर धर्म की विजय हुई। यह था वराह अवतार, भगवान विष्णु का वह रूप जो न केवल एक युद्ध की कहानी है, बल्कि हमें सिखाता है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तब भगवान अवश्य अवतार लेंगे। धन्यवाद। यदि आपको आज की पुरानी कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे।